हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तुषार फिजिक्स क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कल हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करा था, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करा था, रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करा था। हमने ओम्स लॉ में कल हमने पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब किसी कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके करंट के। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं आई की वैल्यू इंक्रीज करूँगा तो वी की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाएं तो वी इजकल टू आई आर आ गया। आर मेरे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था या रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम वी आई ग्राफ बनाएं, अगर हम वी आई ग्राफ बनाएं ओम्स लॉ का, तो हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे बनता है। स्ट्रेट लाइन, हम एक्स एक्सिस पे आई को रख लेते हैं और वाई एक्सिस पे वी को रख लेते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये ग्राफ बनेगा वी आई ग्राफ ओम्स लॉ के लिए। अब जब हम इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो मेरे को किसकी वैल्यू मिलेगी। स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो वाई पे क्या रखा है वी, आई एक्स पे क्या रखा है आई। जब मैं वी आई ग्राफ की जब स्लोप निकालूँ तो मेरे पास आर की वैल्यू आएगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। जब भी मैं वी आई ग्राफ की स्लोप निकालूंगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं वी इजकल टू आई आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकालते हैं तो वी अपॉन आई आती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हम वी आई ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो वहाँ पे आर की वैल्यू मिलेगी। बट जब हम आई वी ग्राफ बनाएंगे, अब एक्स एक्सिस पे वी को रखेंगे, वाई एक्सिस पे आई को रखेंगे, तो जब इस ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो मेरे पास 1 अपॉन आर की वैल्यू आएगी। ये चीज़ ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने बताई आपको कि वी आई ग्राफ में जब स्लोप निकालेंगे तो आर की वैल्यू आएगी, और आई वी ग्राफ में जब स्लोप निकालेंगे तो 1 अपॉन आर की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। सीरीज का मतलब है एक के पीछे एक जोड़ना है। देखो कैसे, मान लेते ये रेजिस्टेंस है, इसके पीछे और जोड़ दिया एक रेजिस्टेंस, इसके पीछे एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, ऐसे जुड़ते रहेंगे। हम 3 के लिए पढ़ेंगे, आगे जब भी मेरे पास 5 के लिए आए 10 के लिए आए तो हम उस चीज़ के उस हिसाब से अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो हम 3 के लिए जनरल फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इसका। ये मैंने एक बैटरी लगा दी, इस पर एक सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये पॉजिटिव एंड हो गया, ये नेगेटिव एंड हो गया। सर्किट अच्छे से बनाना है, डायरेक्शन दिखानी करंट की, डायरेक्शन करंट की क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये मैंने दिखा दी। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। अब जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमेशा सेम रहता है, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अगर I करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट से तो I करंट ही R1 में जाएगा, I करंट ही R2 में जाएगा, और I करंट ही R3 में जाएगा, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिवाइड होता है सीरीज में। पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिवाइड होगा इसमें। मान लेते हैं मेरे पास V पोटेंशियल था, टोटल V पोटेंशियल था, तो V1 जाएगा R1 में, V2 जाएगा R2 में, और V3 जाएगा R3 में। बात आई समझ में। तो जो टोटल पोटेंशियल मान लेते हैं यहाँ से V पोटेंशियल गया तो V1 इसमें गया, V2 इसमें गया, V3 इसमें गया, जब बाहर निकलेगा तो V निकलेगा। पता है समझ में, इस चीज़ को लिख सकता हूँ V इजकल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब जो तीनों में जो पोटेंशियल जाएगा वो तीनों का सम होगा इसके बराबर। ये चीज़ मैंने लिख ली। अब यहाँ से V1 की वैल्यू निकाले, V1 की वैल्यू क्या होगी, ओम्स लॉ क्या पढ़ा था मैंने, V इजकल टू आई आर, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आई तो सभी में सेम है, मैंने बताया सीरीज में करंट सेम रहता है, तो ये होगा VR1। V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR2, V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी IR3। बात आई समझ में। ये जो 3 वैल्यू V1 V2 V3 की वैल्यू आई है जो इक्वेशन फर्स्ट थी इसमें पुट कर देते हैं। चलो रखो, तो ये V इजकल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। V क्या है मेरे पास IRS लिख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन RS।
तो हो गया इजिकल टू आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। बात आई समझ में? यहाँ से आई कॉमन निकाल लूँ, तो आई कॉमन निकाल लेंगे इन तीनों में से, तो आई कॉमन निकलेगा तो मेरे पास बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आर एस की वैल्यू आ गई आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। बात आई समझ में? ये मेरे पास सीरीज रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आया। जब भी मेरे पास सीरीज में रेजिस्टेंस दे रखे हो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे उनको। ऐसे 5 रेजिस्टेंस होंगे तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर प्लस आर फाइव। जितने मेरे पास रेजिस्टेंस होंगे उसके हिसाब से मैं अपना फॉर्मूला एक्सटेंड कर लूँगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम ऐड करेंगे, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। मान लेते हैं मेरे पास 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस सारे 2 ओम के हैं, ठीक है। इनका मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालना है? डायरेक्ट फॉर्मूला में बता देता हूँ। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो और सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो सीधा फॉर्मूला है एन आर। एन का मतलब कितने रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और आर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है और आर की वैल्यू कितनी है, 1 की 2, तो कितना आ गया 600। तो बात आई समझ। तो डायरेक्ट फॉर्मूला जब मेरे कब लगाना है ये, जब मेरे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो एन आर। बात आई समझ में? क्लियर हुआ इतना? तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब मैंने जहाँ वहाँ पे पैरेलल में सीरीज में करे थे, अब यहाँ पे पैरेलल में कर रहे हैं। पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक नीचे ऐसे करना है। पैरेलल लाइन से ऐसे तो होती है, तो मतलब ऊपर नीचे करना है। कर दिया? तो इसमें से मान लेते हैं करंट आई जा रहा है, वी पोटेंशियल कैलकुलेट कर रखा है, आर वन आर टू आर थ्री मैंने रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दिए, ठीक है। वहाँ पे एक सीरीज में हमने क्या पढ़ा था, करंट सेम होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। और करंट क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ याद हो गई तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। हाँ, तो इसमें करंट I1 जाएगा, अब इसमें I2 जाएगा, इसमें I3 जाएगा। अब करंट डिवाइड हो रहा है बट पोटेंशियल सभी में सेम जाएगा। इसमें V जाएगा, इसमें V जाएगा, इसमें V जाएगा। बात आई समझ में? तो लगा दो ओम्स लॉ। तो V इजिकल टू आई आर, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं I इजिकल टू V अपॉन आर। अब मान लेते हैं I करंट जा रहा है तो इसको लिख सकता हूँ I को I1 प्लस I2 प्लस I3। मतलब जो तीनों में जो अलग अलग करंट जा रहा है वो बाहर तो I ही निकलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। निकाल दो, I1 की वैल्यू निकाल लें तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R3। बात आई इतनी समझ में? रख दो सभी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में। तो ये हो गया I को लिख सकता हूँ V अपॉन R P, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो V अपॉन R2 R1 प्लस में V अपॉन R2 प्लस में V अपॉन R3। बात आई समझ में? इन सभी से V कॉमन निकाल ले तो V अपॉन RP इजिकल टू V इंटू में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V से V कैंसिल आउट हो गया तो 1 अपॉन RP इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज आवर लास्ट रिजल्ट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात आई समझ में? तो ये मेरे पास किसी भी पैरेलल रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये है। बात आई समझ में? ये हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सीरीज के लिए जो मैंने पढ़ाया था आर एस इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे ये पैरेलल के लिए 1 अपॉन RP इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। जैसे मैंने सीरीज में बताया था कि मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है बट उनकी वैल्यू सेम है, तो हम कैसे निकाल लेंगे। ऐसे ही पैरेलल में अगर सेम है रेजिस्टेंसेज और पैरेलल में कनेक्ट है तो उसके लिए फॉर्मूला जाएगा R अपॉन n। जब मेरे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लग रहे हो सेम वैल्यू के, सेम रेजिस्टेंस वैल्यू के लग रहे हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे RP इजिकल टू R अपॉन n। क्लियर हुई ये बात? तो आई होप आपको ये डेरिवेशन अच्छे समझ में आई होंगी। कल हम एडवांटेज डिसएडवांटेज करेंगे और इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज पैरेलल के ऊपर। तब तक के लिए
वीडियो से बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।